बच्चों, स्वागत है आप सभी का पुनः इस चैनल पर। चलिए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.2 जिसमें हम बहुलक ज्ञात करना सीख रहे हैं, उसका पहला प्रश्न देखते हैं, जिसके अनुसार निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 और 35 से 45 है, 45 से 55, 55 से 65 है। रोगियों की संख्या क्रमशः यहाँ पर दी गई है 6, 11, 21, 23, 14, 5। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो ये हमारा पहला प्रश्न आपको जैसा कि देखने को मिल रहा है, इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख लें। जो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सारणी को लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि बारंबारता है, उसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। इसमें आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, इसके आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता आपकी ये दिखाई दे रही है। तो इसको हम F1 ले लें और इसके ऊपर वाली जो बारंबारता है उसको हम F0 ले लें। इसके नीचे वाली जो बारंबारता है उसको हम F2 लिख लें। तो ये हमने क्रमशः डिनोट कर दिया है और इन्हें हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। पे हमें ज्ञात है F0 बराबर 21, F1 बराबर 23, F2 बराबर 14। अब जैसा कि हम सूत्र में जानते हैं कि यहाँ पे हमें L का भी प्रयोग करना होता है और H का भी। तो इसे हम कैसे पता करें कि L का मान क्या है। तो इसके लिए चलिए हम यहाँ पे इसके सामने वाले वर्ग माप में चलते हैं। ये इसके सामने आपको दिखाई दे रही है 35 से 45। तो जो 35 है वह वर्ग इसमें निम्न सीमा कहलाते हैं इसका, और 45 उच्च सीमा। तो 35 को हम L का मान लेकर चलते हैं और यहाँ पे जो 45 और 35 का जो अंतर है उसको हम H के मान के रूप में लेके चलते हैं। तो 45 में से 35 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है 10, इसे हम H के मान के रूप में ले लेते हैं। जैसा कि हम सूत्र जानते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे 10 बटे 102 करके हमने एक आपको ट्रिक बताया था इसे याद रखने के लिए। अब यहाँ पे L का मान रख देते हैं। तो L का मान हम रखेंगे 35 और यहाँ पे आप देख रहे हैं F1 का मान आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर F1 का मान 23 है और ऋण F0 का मान जैसा कि हम देख रहे हैं 21 के बराबर है। मान रखेंगे पुनः हम 2 गुणित यहाँ पे F1 का मान 23 लिख देते हैं और F0 का मान जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है वह है 21 के बराबर। ऋण F2 का मान हम देख रहे हैं 14 के बराबर है और गुणित H का मान हम जैसा देख रहे हैं कि यह 10 के बराबर है। अब इसे बच्चों सरल करते हैं। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले तो हमें 35 लिखना होगा और इसके बाद हम जैसा कि देख रहे हैं 23 में से 21 को कम करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाता है और यहाँ पे इसको सरल कर लेते हैं। 23 दूनी 46 होगा और 21 और 14 दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर हम पाते हैं ऋण 35 के बराबर और गुणित 10। अब आइए यहाँ पे 46 में से 35 को कम करें तो इसे लिखेंगे 35 धन 2 बटा माइनस कर दीजिएगा। तो 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 3 गए 1, 11 बचा है और यहाँ पे 10 लिखेंगे और 10 का 2 में गुणा करते हैं तो 20 हो जाता है और 20 में आप 11 का भाग दे देते हैं। तो आइए बच्चों यहाँ पे हम 20 में 11 का भाग देते हैं तो इसे लिखेंगे हम 20 और यहाँ पे हम 11 लिख लें। एक बार तो भाग चला जाता है, शेष बचेगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे दशमलव लगाएं, 9 में भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे हम एक शून्य लगा देंगे और इसके बाद 8 बार तो भाग चला जाएगा और इसके बाद हम देख रहे हैं 2 शेष बच रहा है, फिर से एक शून्य लगा देते हैं और एक यहाँ पे एक बार भाग चला जाता है और यहाँ पे पुनः 9 बचता है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पे 1.81 के रूप में हमें यहाँ पे भाग देने पर प्राप्त होता है। 20 में 11 का भाग दे दिए तो 1.81 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 35 और एक यहाँ पे बच्चों 36 होता है तो इसे लिखेंगे हम 36.81। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बहुलक प्राप्त हो रहा है वह हो रहा है 36.81। अब बच्चों जैसा कि प्रश्न में आगे कहा है कि आप इसका समांतर माध्य भी ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सारणी को स्वरूप में लिख लें और यहाँ पे हम FI के रूप में इसे लिख लेते हैं बारंबारता को। अब यहाँ पे इन सभी का योग करते हैं तो हमें योग करने पर इसका योगफल 80 के बराबर प्राप्त हो जाता है
अब इसे हम 80 लिख लें। अब xi का मान हमें ज्ञात करना होता है। हम यहाँ पे पग विचलन विधि का उपयोग कर रहे हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। तो पग विचलन विधि के अनुसार जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हम दोनों का योगफल करके 2 का भाग देते हैं, मध्यमान ज्ञात करेंगे तो 5 और 15 20 होगा, 20 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 10। इसी प्रकार से यहाँ पे प्राप्त होगा हमारा 40 के बराबर, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 60 प्राप्त होता है, दोनों का योगफल भाग देंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे 80 प्राप्त होता है योगफल, भाग देंगे तो 40 प्राप्त हो जाएगा। 2 का भाग सभी में देते चल रहे हैं, इनका योग करके दोनों का योग किए और 100 हुआ प्राप्त, हमें 2 का भाग दिए 50 बार चला गया। यहाँ पे 120 प्राप्त हुआ योग करने पर, 2 का भाग दिए तो 60 आ गया। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हमें मध्यमान प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे d का जो मान है, हमें x की वैल्यू में से a का मान कम करना है। अब a क्या होता है, यहाँ पे हमने आपको जैसा कि बताया था कि कल्पित माध्य के रूप में जानते हैं। तो कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे संख्याओं पे ध्यान देना होता है। कुल संख्या हमारी 6 है और 6 में यदि 2 का भाग देते हैं बच्चों तो तीसरा जो पद है 2 तिया 6 होता है, तो तीसरा पद a का मान कहलाती है। तो a का मान हमें ज्ञात हो गया, 30 प्राप्त हो गया। अब 10 में से 30 को घटाएं, 20 में से 30 को घटाएं और 30 में से 30 को, इस तरीके से i का मान में से a का मान कम करते चलते हैं। तो सभी में से 30 कम कर लीजिए। 10 में से 30 कम करेंगे ऋण 20 प्राप्त होगा, 20 में से 30 कम करेंगे ऋण 10 प्राप्त होगा, 30 में से 30 कम करेंगे 0 प्राप्त होगा, 40 में से 30 कम करेंगे 10 प्राप्त होगा, 50 में से 30 कम करेंगे 20 प्राप्त होगा और 60 में से 30 कम करने पर 30 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे हमने d का मान निकाल लिए। अब यहाँ पे ui का मान निकालने के लिए हमें इसमें h का मान जो प्राप्त होता है उससे भाग देंगे। तो h का मान कहाँ से प्राप्त होगा, या तो आप यहाँ पे जो वर्ग माप है उसको ज्ञात कर ले। तो 15 में से 5 गया, 10 बचा है, तो यहाँ पे h की वैल्यू निकाल दी आपने, h बराबर 10 प्राप्त हो गया। अब प्रत्येक में 10 का भाग देते चलें तो यहाँ पे ऋण 2 प्राप्त होगा, यहाँ पे 10 का भाग दिए तो ऋण 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 10 का भाग दिए 0 प्राप्त हुआ, 10 का भाग दिए यहाँ पे तो 1 प्राप्त होगा, 10 का भाग देंगे 2 प्राप्त होगा, 10 का भाग देंगे 3 प्राप्त होगा। अब हम इस fi और ui का गुणा करके यहाँ आपस में लिख देते हैं। तो fi का 6 का ऋण 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी ऋण 12 हो गया। अब पुनः यहाँ पे गुणा करेंगे, 11 एकम 11 हो गया, ऋण 11 लिखेंगे, 21 में 0 का गुणा किए तो 0 प्राप्त हो गया, 23 एकम 23 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 14 दूनी 28 प्राप्त हो गया और 5 तिया 15 प्राप्त हो गया। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमने वैल्यू ज्ञात कर ली fi ui की। अब यहाँ पे इसका योग करते हैं, अर्थात सिग्मा fi ui का मान ज्ञात करते हैं। तो ऋण 12 ऋण 11 को योग करेंगे तो ऋण 23 प्राप्त हो जाता है और यहाँ पे इसको योग करते हैं तो यहाँ पे 8 और 5 13, 3 16 का 6 और यहाँ पे आपको 6 प्राप्त होता है। 66 में से 23 को कम कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 43 के बराबर। अब बच्चों यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं माध्य का सूत्र पग विचलन विधि से x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h होता है। प्रत्येक की वैल्यू रख दें तो वैल्यू रखने पर हम पाते हैं यहाँ पे a का मान हमने 30 ज्ञात किया है और सिग्मा fi ui का मान यहाँ पे जैसे कि हमें 43 प्राप्त हो रहा है और सिग्मा fi का मान 80 है और जो h का मान हमें प्राप्त हुआ था यहाँ से आप देख रहे हैं 10 प्राप्त हुआ था। तो 10 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसे हम सरल कर लेते हैं तो ये सरल करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पे प्राप्त होता है 30 और 43, यहाँ से 0 कैंसिल करते हैं और 8 का भाग हम 43 में दे देते हैं। तो अब भाग दे दिया बच्चों तो 8 अपना 40 5 बार चला जाता है, फिर प्राप्त होता है हमें यहाँ पे 3 शेष और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा तो 8 या 24 प्राप्त हो जाएगा और फिर पुनः घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा और 6 यहाँ पे पुनः 0 लगा देंगे तो 7 बार भाग चला जाता है। इस प्रकार से जैसे कि हम देख रहे हैं कि आगे और भाग चला जाता है, यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ 0 लगाए और यहाँ पे 8 अपना 40, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5.375 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे 5.375। अब आप इसका योग कर दीजिए तो योग करने पर आगे हमें प्राप्त होता है 30 और 5 35, तो यहाँ पे 35.375 प्रकार से यहाँ पे 35.375 वर्ष ये माध्य आयु प्राप्त हो जाएगी। और इस तरीके से हमने बहुलक और माध्य को ज्ञात किया और बहुलक जैसा कि हम देख रहे हैं बहुलक हमें प्राप्त हुआ था 36.81 प्राप्त हुआ है। तो दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 36.81 आपका बहुलक है और माध्य प्राप्त हुआ है 35.37, तो बहुलक अधिक प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से ये आप इसमें तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपने देखा पहला 14.2 प्रश्नावली का, और यदि आपने इसी प्रकार के कंटेंट पिछले प्रश्नावली के नहीं देखे हैं, यहाँ पे एंड स्क्रीन पर वीडियो की लिंक दिखाई दे रही है, उसको आप क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।